हेलो एवरीवन, आपका हमारे इस छोटे से वीडियो में स्वागत है। तो गाइज, आज का टॉपिक है हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था आइदर आर और नाइदर आर का यूज, जो आपको पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों, ये देख सकते हो, ये हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग है। तो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, मैं आपको डिटेल्स पूर्वक बताता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, हैज़ टू, ठीक है, जब किसी वाक्यांश में, ठीक है, पढ़ा है, पढ़ता है, जाना है, होता है, ठीक है, आए, तो वहाँ हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ भी हैव टू का पढ़ा है, पढ़ता है, जाना है, होता है, ठीक है, वाक्यांश में रहे तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका कुछ प्रयोग बता देता हूँ, जिसे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग। तो देखिए, हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग, ठीक है, का प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ठीक। इसका प्रयोग दोस्तों समझ लो ना, जबकि ये हैव टू है, जो प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया है, ठीक है, ये तो समझ रहे हैं। तो पहला पहला पॉइंट आपका हो गया, हैज टू, हैव टू प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया है, ठीक है। हैज टू, हैव टू प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया है। अब देखते हैं हैज टू का यूज और हैव टू का यूज, ठीक है। तो ये है हैज टू का यूज, ठीक है। हैज टू का यूज यानी प्रयोग दोस्तों प्रेजेंट टेंस में एक वचन के कर्ता जैसे, ठीक है, जैसे ही कामा सी कामा ईट कामा नेम। दोस्तों नेम ये आप तो जानते हो, जैसे राम, श्याम, सीता, ठीक है, ये नेम है। ये कोई भी नेम आए तो उसके साथ करेंगे, ठीक है, नेम के साथ होता है, ठीक है, नेम के साथ होता है, ठीक है। ये तो रहा हैज टू का यूज। अब देखते हैं हैव टू का यूज, ठीक है। हैव टू, अब देखिए हैव टू का यूज एकदम सिंपल है, ये समझ जाएंगे तो इसका भी यूज समझ जाएंगे। तो देखिए, ये हैज टू है तो यहाँ हैव टू का भी यूज, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में यहाँ एक वचन करता है तो वहाँ बहुवचन करता है, ठीक है, बहुवचन करता है, जैसे आई वी यू डे, ठीक है, ये बहुवचन करता है के साथ होता है। तो चलिए मैं आपको लिखा देता हूँ, हैव टू का यूज प्रेजेंट टेंस में बहुवचन के कर्ता, ठीक है, बहुवचन कर्ता जैसे, ठीक है, जैसे आई वी यू और दे, ठीक है, दे के साथ होता है, ठीक है। ये तो रहा सिंपल, बस इसका यूज, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट विधि यानी एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको चार्ट बना देता हूँ, ठीक है। ये है आपका चार्ट मेथड, ठीक है, चार्ट मेथड, ठीक है, ये आपका चार्ट मेथड यानी चार्ट विधि, ठीक है, चार्ट विधि, ओके, ये चार्ट मेथड। तो आपको 3 लाइन ड्रा करना है। पहले आपको सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर रहेगा, ठीक है, इतना 3 समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए, यहाँ एक वचन के साथ देखेंगे, जैसे मैंने बताया था ना, बस यही है सिंपल, ठीक है। एक वचन करता ही, सी, ईट और नेम, ठीक है। अब आपका क्या है, आपका जो वर्ब है हैज टू, ठीक है, हैज टू। अब ऑब्जेक्ट जो है वही लिखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो अगला आएगा कर्म, ठीक है, इसी के साथ अब बहुवचन में देख लेते हैं, ठीक है।
आई वी यू और दे, ठीक है। इसके साथ हैव टू का यूज और कर्म दोस्तों ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये देख सकते हो इन चारों के साथ, ठीक है। और ये बहुवचन करता है इनके साथ हैव टू का यूज, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फॉर एग्जांपल कुछ देता हूँ, कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए अगला इसके जो एग्जाम्पल है देख लेते हैं। तो चलिए पहले हैज टू का यूज देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। जैसे आपको देख लीजिए, जैसे राम को जाना है, ठीक है। राम को जाना है, ठीक है, ये हो गया एक। ओके, अब देखिए राम को जाना पड़ता है, ठीक है, ये। अब देखिए राम को जाना होता है, ठीक है। और क्या, ये देख लिया, समझ लिए। तो चलिए देखिए मैंने बताया था ना पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए एक और लिख लेते हैं, राम को जाना पड़ा है, ठीक है। राम को जाना पड़ा है, ठीक। मैंने जैसा बताया, ठीक है, वाक्य अंत में देख ली, यहाँ ना आया है, यहाँ टा आया है, ठीक है। पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है। यहाँ होता है और पढ़ा है, देखिए, ठीक है। ये है ना, मैंने लिखा है ना, बस यही है दोस्तों। तो इन तीनों का एक ही सेंटेंस होगा, ठीक है। सॉरी, इन चारों का एक ही सेंटेंस होगा। तो चलिए देखिए, ठीक है। क्या है, राम को जाना है, तो राम क्या है आपका एक वचन करता है, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ बताया है नेम, ठीक है। नेम में जो नेम होता है वो एक वचन होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए इसका ट्रांसलेट, राम हैज टू गो, ठीक है। अब ये तो एक वचन के करता हो गया, ठीक है। अब बहुवचन करता देख लेते हैं, ठीक है। अब बहुवचन करता क्या है आपका, जैसे मुझे ही ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं मुझे बाजार जाना है, ठीक है। ओके, मुझे बाजार जाना है। और क्या है, मुझे बाजार जाना होता है। इसी तरह देख लीजिए दोस्तों, मुझे बाजार जाना होता है। अब क्या है, मुझे बाजार जाना पड़ता है। मुझे बाजार जाना पड़ता है, ठीक है। अब एक ले लेते हैं, मुझे बाजार जाना पड़ा है। ओके, मुझे बाजार जाना पड़ा है। ओके, तो एक सेंटेंस हो गए। अब इसका भी एक ही होगा जैसा मैंने बताया था। ये अब देखिए, ये हो गया आपका बहुवचन का यूज, ठीक है। ये बहुवचन करता है मुझे। यहाँ मैंने आपको चार विधि से भी बताया, ठीक है। यहाँ इसका यूज भी लिखा है। ये यूज है जो आपको ए ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। आप इसे समझ लेंगे तो आपको इस प्रकार के जो टेंसेस या ट्रांसलेट आएंगे आपको बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं कैसे ट्रांसलेट होगा। तो आई के साथ मैंने बताया दोस्तों ये बहुवचन करता है तो हैव टू, ठीक है। आई हैव टू गो, कहाँ जाना है, मार्केट। यदि दोस्तों समझ लीजिए, अब यहाँ टू क्यों लगेगा, टू मार्केट, मैं बताता हूँ, ठीक है। मार्केट, ठीक है, गो टू मार्केट। अब टू क्यों लग रहा है दोस्तों, जब हम कहीं जाते हैं, ठीक है, जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ टू लगता है, ठीक है। और हम जहाँ से किसी जगह से वापस कहीं भी आते हैं, किसी जगह से, ठीक है, किसी जगह से वापस आते हैं तो वहाँ फ्राम लगता है, अलगाव में, ठीक है, अलगाव में। और ये जो फ्राम और टू है इसका यूज यहाँ भी होता है। जैसे मैं किसी को, ठीक है, किसी को किताब दे रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे होगा, ठीक है। मैं किसी को किताब दे रहा हूँ, ठीक। आई एम गिविंग एनी वन अ बुक, ये तो सिंपल हो गया। आई एम गिविंग अ बुक टू एनी वन, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इसमें टू का यूज होगा, जब लास्ट में हम एनी वन करेंगे तो वहाँ टू लगेगा। तो ये सब छोड़े दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक, ये तो समझ गए होंगे। और मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे सड़क पर 2 दिन से खेलना है, ठीक है, सड़क पर 2 दिन से खेलना है। सड़क पर 2 दिन से खेलना है, ठीक है।
क्या होगा, सड़क पर 2 दिन से खेलना है। तो देखिए, जहाँ कर्ता न रहे, ठीक है, जहाँ कर्ता न रहे वहाँ ईट का यूज होता है, ठीक है, जहाँ कर्ता न रहे। ओके, तो यहाँ कर्ता नहीं है, कोई कर्ता नहीं, तो यहाँ हम ईट का यूज जानेंगे। ईट हैज टू प्ले, ठीक है, ईट हैज टू प्ले ऑन द रोड। अब कहाँ, 2 दिन से, कब से, 2 दिन से। तो फार, ये समय दिया, ठीक है, ठीक है, अनिश्चित समय, ठीक है, फार 2 डेज, 2 डेज। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, पहले का दूध पीना है, ठीक है, पहले का दूध पीना है, ठीक है, पहले का दूध, पहले का दूध पीना है, ठीक है, पहले का दूध पीना है। तो ईट हैज टू ड्रिंक, ठीक है, प्री मिल्क, प्री मिल्क। अब ये प्री का यूज मैं आपको बताऊंगा, इसका यूज कहाँ होता है, पहले, ठीक है, प्री मीन्स पहले का। तो आपको मैं इसका भी यूज किसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये रहा दोस्तों हैज टू और हैव टू का यूज। अब आगे चलते हैं, हैड टू का यूज जानेंगे, इसका भी यूज कहाँ होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हैड टू का प्रयोग, इसका भी यूज इसी तरह होता है जैसा मैंने बताया, हैज टू और हैव टू का यूज। तो इसका भी यूज देख लेते हैं, ठीक है। ये है हैड टू, ठीक है, हैड टू। इसमें दोस्तों ये हैड टू आपको जैसा पता है दोस्तों, ये पास्ट टेंस का सहायक क्रिया, ठीक है, हैड जो है पास्ट टेंस का सहायक क्रिया है, ठीक है। तो इसी तरह ये इसमें था, लास्ट में था, जैसे उसमें था न, जाना था, खेलना था, पढ़ना था, ठीक है, इस तरह के वाक्य न। तो अब चलते हैं हैड टू का यूज देख लेते हैं। जैसे पढ़ा था, ठीक है, इसमें पढ़ा था, पढ़ता था, जाना था और होता था, ठीक है, होता था, ठीक, होता था। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, ठीक है, इसका यूज देखिए, ठीक है, हैड टू का प्रयोग, ठीक है। अब देखिए हैड टू का प्रयोग, हैड टू का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, और इसका प्रयोग सभी कर्ता के साथ किया जाता है, और इसका प्रयोग सभी कर्ता के साथ किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी मैं चार्ट आपको बताता हूं, ठीक है, इसका भी चार्ट देख ले, ठीक, चॉट मेथड, ठीक है, चॉट मेथड। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखो, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू और दे, ठीक है, इसके साथ हैड टू, ठीक है, हैड टू। और ऑब्जेक्ट जो है वही रहेगा कर्म यानी, ठीक है, जो कर्म करेगा, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ओके, जैसे जैसे उन्हें, ठीक है, उन्हें, उन्हें खेलना था, उन्हें खेलना होता था, ठीक है, उन्हें
खेलना पड़ता था, ठीक है, खेलना पड़ता था, ठीक है, उन्हें खेलना पड़ा था, ठीक है, एक और, उन्हें खेलना पड़ा था, ठीक। तो इनका यूज मैंने बताया, ठीक है, इनका भी यूज एक ही टेंस होगा, एक ही ट्रांसलेट किया जाएगा, क्या होगा, दे हैड टू प्ले, ठीक है, दे हैड टू प्ले, ये हो गया। एक कहीं भी एक भी आएगा दोस्तों, उन्हें खेलना था, ठीक है, दे हैड टू प्ले, उन्हें खेलना होता था, दे हैड टू प्ले, उन्हें खेलना पड़ता था, दे हैड टू प्ले, उन्हें खेलना पड़ा था, दे हैड टू प्ले। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में सीता को बाजार से किताब लाना पड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, सीता हैड टू, ठीक है, सीता हैड टू क्या लाना, ब्रिंग, आपका ब्रिंग वर्ब है दोस्तों, ठीक है। अब अ किताब, सॉरी अ बुक, ठीक है, किताब है ना, अ बुक, अब कहाँ से लाना था, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, ठीक है, ये बाजार से लाई, ठीक है, ये बुक लाई। अब इस ये कह रहे होगे पढ़ा, ठीक है, पढ़ा, तो इसका भी यूज दोस्तों पास्ट टेंस में होता है, ठीक है, हैड टू का यूज जहाँ पढ़ा भी है, ठीक है, यहाँ लिख लिख लीजिए पढ़ा, ठीक है, पढ़ा, वाक्य अंत में रहे दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ हैड टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुम्हें मेरे लिए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जाना पड़ता था, ठीक है, इसका क्या होगा, देखिए तुम्हें, तुम्हें का होता है यू, तुम, तुमको, तुम्हें, ठीक है, तुम, तुम्हें, तुमको, ठीक है। अब मेरे लिए दिल्ली जाना पड़ता था, अब इसके साथ मैंने बताया सभी कर्ता के साथ हैड टू का यूज किया जाता है, ठीक है, पास्ट टेंस में। तो यू हैड टू, कहाँ जाना है, गो, ठीक है, कहाँ, दिल्ली, अब टू दिल्ली, किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी। और एग्जांपल देख लेते हैं एक, मैं अपने लिए किताब, सॉरी यहाँ मुझे, ठीक है, मुझे, ठीक, मुझे अपने लिए किताब नहीं लाना पड़ा, ठीक है, नहीं लाना पड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, आई हैड नॉट, ठीक है, हैड नॉट टू, सॉरी यहाँ नॉट डबल हो गया, हैड नॉट टू क्या, ब्रिंग अ बुक। ये रहे दोस्तों हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज, इसका यूज मैंने आपको सिंपली बताया 4 विधि से। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।